हॉस्टल के गार्ड और मैट्रन दोनों का कहना है कि उनकी आंखों के सामने मायरा ने महर मित्तल को धक्का दिया। इसीलिए हम मायरा को बाल सुधार केंद्र ले जा रहे हैं। महर को धक्का देने के जुर्म में अब मायरा जाएगी बाल सुधार केंद्र। जी हाँ दोस्तों, जहां पर अब आपको देखने को मिलने वाला है कि सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता में आ चुका है धमाकेदार ट्विस्ट। जहां एक तरफ अब अरमान कह रहा है अभीरा से कि मुझे किसी भी सबूत की कोई जरूरत नहीं, तो वहीं दूसरी तरफ अभीरा बार बार कह रही है कि मेरा फोन कहाँ है, कि मेरे फोन में सबूत था। अरमान कहता है कि मुझे किसी सबूत की जरूरत नहीं है, तुम्हारी ये हालत देख के पता चल रहा है कि इस सब की जिम्मेदार महर ही है। तो वहीं दूसरी तरफ आपको बता दे जहाँ पे अब अभीरा कहती है कि सिर्फ मेरी नहीं बल्कि हमारी जिंदगी की ये हालत करने वाली महर है, क्योंकि 8 साल पहले भी जब मैं मुक्ति को बचाने के लिए गई थी उसका रीजन ये था कि कोई भी मुझ पे विश्वास नहीं कर रहा था कि महर मुक्ति की जान लेना चाहती है, इसीलिए मैं खुद मुक्ति को बचाने के लिए गई थी, क्योंकि उस आग को लगाने वाली भी महर थी। और इसीलिए तुम्हें मंकी के पास भेजा था ताकि तुम मंकी को बचा लो और मैं मुक्ति को बचा लूँ, क्योंकि अगर मुक्ति यानी कि वानी अगर उसे कोई और बचाने जाता तो महर उसे बहला फुसला के वानी को अपने साथ ले जाती, इसीलिए मैं खुद गई थी। तो वहीं अब जहां अरमान तो शॉक्ड हो जाता है, तो दूसरी तरफ अब जहां घर में जब नीचे आती है मायरा और बोलती है कि कृष्ण भैया आप तो पापा के साथ थे ना, सीधे आने वाले थे वेन्यू पे। तो उतने में ही अब माधव अभीरा का भजन चला देता है, जहां पर अब अभीरा की आवाज सुन के बहुत ज्यादा गुस्से में जाती है। अब मायरा और ऊपर रूम में जाके उस स्पीकर के तार को खींच देती है। वहीं पे दादी फोन लाके रखा होता है अभीरा का, तो जहां पे अब अभीरा की फोन में देखती है मायरा की आज भी उनके फोन का वॉलपेपर मैं क्यों, अगर वो मुझसे प्यार नहीं करती, क्या सच में वो आज भी मुझसे प्यार करती हैं। तो वहीं अब वो फोन को खोलना चाहती है मगर उसका पासवर्ड नहीं पता होता। तो वहीं अब जैसे ही वो अपनी बर्थडे डालती है उसके बाद उसका फोन खुल जाता है अभीरा का, जिसके बाद अब वो शॉक हो जाती है कि आज भी वो मेरे से इतना प्यार करती है, इतने सालों के बाद ही मेरा बर्थडे उनका फोन का पासवर्ड है। तो दूसरी तरफ आपको देखने को मिलने वाला है कि भाई जहां पर अब फोटोज देखते देखते वो वीडियो खोल लेती है मायरा, जिसमें महर बोल रही होती है वानी से कि मैं तुम्हें तुम्हारी माँ के पास भेज दूं, माँ बाप के पास। ऊपर जहां गुस्से में जाती है मायरा, तो उतने में ही महर अभीरा को समझ के फोन कर देती है और सब कुछ सच सच बोल देती है और बोलती है कि तुम्हारी बेटी मुझे माँ बोलने वाली है, वो देखना काफी दिलचस्प होने वाला है और तुम्हारा अरमान मेरा होने वाला है, क्योंकि फोन तो नीचे गिर जाता है। तो अब ये सारी बातें बोल देती है। तो उसी वक्त अब मायरा फोन उठाती है और कहती है कि मेरा दिमाग की हॉलिडे नहीं हो गई है जो मैं तुम्हें मम्मा बुलाऊंगी। मर्डर आंटी अपने बैंगल थोड़े उतार दो, अपनी कलाइयों में थोड़ा स्पेस बना लो ताकि हथकड़ी भी पहन सको। वहीं दूसरी तरफ अब अरमान के साथ परेशान हो रही होती है अभीरा और कहती है कि किसी को पता तो नहीं, क्योंकि अगर महर को भनक भी लग गई तो वो मंकी को ही खतरे में डालेगी, वो मुझसे बदला लेने के लिए कुछ भी कर सकती है। तो वहीं अब जहां अरमान फोन करके शादी के लिए मना कर देता है, जहां पर माधव वगैरह सब ढोल बजा रहे होते हैं, तो दूसरी तरफ अरमान कह देता है कि मायरा के साथ ही रहना, जहां पर अब मायरा उसे लगता है कि अरे मैं इतनी बेवकूफ हूं, मैंने खुद ही बता दिया। इतने में ही मायरा वहां से निकल पड़ती है मुक्ति को बचाने के लिए, कहीं महर मुक्ति को कुछ ना कर दे। तो उतने में ही अब वो पहुंच जाएगी जब हॉस्टल में, जहां